आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। और इस बार ये बयान सुनकर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ओवैसी की टक्कर है किसके साथ, क्योंकि हाल ही में तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ और ओवैसी के बीच जो जुबानी जंग हुई थी, उसके बाद अब ओवैसी का ये कहना कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने की क्षमता नहीं है, ये बयान कहता है कि अब शायद ओवैसी का पासा पलट गया है। अभी का समय है जब वो कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं, ये कहकर कि कांग्रेस में बीजेपी का मुकाबला करने की ताकत है ही नहीं, और बीते समय उनके हिसाब से बीजेपी में उनके साथ खड़े होने की ताकत नहीं थी। आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा है कि सभी गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों को एक साथ आने की जरूरत है। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि तेलंगाना की जीत को आगे बढ़ाते हुए TRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव को एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे सभी दलों को एक साथ लेकर एक मंच पर लाएंगे ताकि बीजेपी को हराया जा सके। दरअसल हैदराबाद के सांसद का कहना है कि इन्हें शक है इस बात पर कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की कांग्रेस की ताकत है ही नहीं। इस बयान से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी की ताकत पर ओवैसी तो क्या, किसी को भी शक नहीं है। ओवैसी ने अपने बयान में ये कहा है कि बीजेपी को हराना हम सबका जिम्मा है। कांग्रेस इस देश के लिए विकल्प नहीं है। अगर बीजेपी को हराना है और नरेंद्र मोदी को 2019 में प्रधानमंत्री बनने से रोकना है तो गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी नेताओं को आगे आना होगा। लेकिन कांग्रेस के पास इतनी ताकत है ही नहीं। आपको बता दें कि ओवैसी ने सरासर ये कहा है कि भाजपा अवसरवादी, विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति करती है, और साथ ही साथ ये दावा किया है कि तेलंगाना और हैदराबाद के लोगों ने बीजेपी की इस राजनीति को चुनौती दी है और उसे खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि तेलंगाना विधानसभा के चुनाव के नतीजे मंगलवार को आए, लेकिन ये भी बात साफ है कि यहाँ सत्ता में आने वाली पार्टी को समर्थन देने के दावों ने जोर पकड़ लिया था। आपको बता दें कि पहले बीजेपी और अब AIMIM ने KCR को समर्थन नहीं देने की बात कही है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को भरोसा है कि राज्य में अगली सरकार तेलंगाना राष्ट्र समिति की बनेगी और के चंद्रशेखर राव एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ओवैसी ने कहा है कि KCR तेलंगाना में सरकार बनाएंगे और AIMIM उनके साथ खड़ी होगी। ओवैसी का ये बयान बीजेपी को सत्ता की भागीदारी से दूर रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।